करो योग, रहो निरोग। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ दर्शकों, जहाँ पूरे भारत वर्ष में आज हर जगह योगा मनाई गई, योगा की गई, वहीं इस मौके पर आज जिला कुल्लू के शालाबाई में भी, रामेश्वर भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी योगा दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जैसे कि इस बार भारत सरकार ने इसकी थीम रखी है वासुदेव कुटुंबकम, उसी के तहत यहाँ भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर यहाँ आचार्य महादेवा आनंदा, जिनको दादा के नाम से भी यहाँ जो है संबोधित करते हैं, उन्होंने यहाँ जो प्रशिक्षु है उनको जो है योगा के गुर सिखाए और साथ ही उन्होंने कहा कि योगा से न केवल हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन का विकास इससे होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, लेकिन संपूर्ण विश्व में लोग मेनली योगा का मतलब केवल फिजिकल एक्सरसाइज तक ही समझते हैं। लेकिन योगा केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये संपूर्ण जीवन पद्धति है। ये जीवन जीने का एक तरीका है। तो योग का संपूर्ण हमको कैसे जिए, हम क्या करें, तो उसी के योग का जो व्यापकता है, उसका जो वाइडनेस है, उसी को हमने आपको समझाने का जो प्रयास किया है कि योगा केवल एक एक्सरसाइज नहीं है। योगा का मतलब है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कैसे किया जाए। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य एक त्रिस्तरीय जीव है। मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का मन है और मनुष्य का आत्मा है। तो हमने ये समझाने का कोशिश किया, बताने का आपको चेष्टा किया कि योग का उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास। योगा का मतलब केवल शारीरिक एक्सरसाइज तक ही सीमित नहीं है, पर इसका मतलब है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। तो इसी को हमने बहुत एक विस्तृत तरीके से जो है, या जो भी लोग उपस्थित थे उनको हमने समझाने का प्रयास किया। उसमें जो जहां तक योगासन की बात है, हमारे ऋषि मुनियों ने लगभग मोर देन 50,000 योग आसन का आविष्कार किया था। लेकिन उसमें कुछ आसन है जो हमने यहाँ लोगों को सिखाए, दो जो कॉमन फॉर वुमेन एंड सम सिखाए जो कॉमन फॉर मैन। तो अगर जो कॉमन जो 3 आसन जो हमने यहाँ बताए, उसमें एक है योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम और भुजंगासन। तो जो भी कोई स्वस्थ है, हेल्दी है कोई वुमन, तो अगर इन्हीं तीनों को अगर रोज अभ्यास करे तो उसको फर्दर कोई फिजिकल उसको कोई समस्या नहीं होगी, उसे किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा। ऐसे पुरुषों के लिए जो है 4 कॉमन है, जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग हेल्दी है, अगर वो उन्हीं का ही अभ्यास करें तभी उनको शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी जितने भी आसन हैं, जितनी जो योगा पोस्टर हैं, वो हर एक अलग अलग फिजिकल नीड के हिसाब से होते हैं। जिस व्यक्ति की जो नीड है उसके हिसाब से उन चीजों को आपको सिखाया जाता है। तो हमने यहाँ पर लोगों को बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि जिसका कोई जरूरत है, जिसका कोई नीड है, कोई परेशानी है, तो वो आके व्यक्तिगत हमसे सीख सकते हैं। हमारे यहाँ साराबाद में ही हम एक हाई स्कूल यहाँ पर जो आपको चलाते हैं, और हम इसमें विदाउट एनी चार्ज, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था कि हम जो ज्ञान तुमको दे रहे हैं उससे कभी पैसा कमाने का कभी जो है माध्यम नहीं बनाओगे। इसलिए हम लोग आनंद मार्ग के आचार्य हैं और अपने गुरु के आदेश को मानते हुए ये सारा जब हम सिखाते हैं, हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। इसलिए और भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग ये सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं और हमारे इन चीजों का सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। डेली बेसिस पे उस चीज को प्रैक्टिस करें, उसको लेकर आए, तो इससे ज्यादा हमारे लिए योग दिवस क्या होगा सर। लेकिन आप सबको एक बार फिर से बधाई, और मैं चाहता हूँ सबसे बड़े हिट दुनिया में कौन कौन लोग हैं बताओ तो? खिलाड़ी और फिल्मी लोग क्या है, और वो दो चाहते मेडिकल फिटनेस को पूरी देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें 3 आसन है कॉमन फॉर वुमेन। जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो 3-4 आसन ही करेंगे, उसी से उनका हेल्थ हमेशा। 6 से छोटी वाली उंगली है, कान में कर कोई सा बहुत लोग नाखून को बड़ा करके रखते हो। जी, मेरा नाम पार्वती है और मैं आरटीटीआई संस्थान की एक प्रशिक्षु हूँ। आज हमारे कॉलेज में भी इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पे हमारे कॉलेज में योगी महादेवा दादाजी जो है हमें गाइड करने के लिए आए थे। उन्होंने हमें योगा के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी। उन्होंने ना केवल योगा के बारे में हमें बताया, उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें सिखाया।
विभिन्न तरह के योगासन करवाए और उन्होंने कहा है कि योगा केवल जो है व्यक्ति के शरीर के लिए या फिर शारीरिक विकास के लिए नहीं होता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होती है एक ह्यूमन बीइंग की, वो जो है योगा से ही की जाती है। और हमने ये शिक्षा ली कि हम योगा दिवस पे ना केवल इस दिन ही योगा करें, बल्कि अपने जीवन में इसको रोज करें, अपने मतलब दिनचर्या में इसको लाएं। और योगा से जो है हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा और हमारी जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। नमस्कार। आज हमारे संस्थान में हमारे आचार्य देवंदा जी महाराज जी आए थे, तो हमने विश्व योग दिवस के ऊपर आज बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पर आयोजित की, जिसमें कि आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से योग की बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो करवाई, और साथ में योग दर्शन हमारे जीवन में किस तरह से महत्व रखता है वो हमारा मेन मकसद था कि सभी हमारे जो प्रशिक्षु अध्यापक है उनको योग का जो आने वाले जीवन में हमारे महत्व रखता है ये, तो किस तरह से ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, तो ये हमारा मुख्य मकसद था। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी रखा है, और साथ ही हमारी जो डेक्लामेशन योगा डे के ऊपर हमने आयोजित की है। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी के माध्यम से हम योग को आज के दिन बहुत ही हम चाहते हैं कि इसको हम प्रमोट करें, और पूरे वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे इस 2023 वर्ष का यूनिवर्सल थीम है, हम चाहते हैं कि ये सार्थक हो और पूरे दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, भारतीय नारा है, इस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकें। और साथ में हमने ये भी देखा है कि ज्यादातर लोग विश्व योगा दिवस के ऊपर ही योगा करते हैं और नॉर्मली फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो हम सब ने आज एक प्रण लिया है, एक कमिटमेंट ली है कि आज के बाद ऐसा ना हो कि योगा दिवस के ऊपर योगा करें, बल्कि हम पूरा जीवन भर योग करेंगे, योग की सभी क्रियाओं को करेंगे, और यही कमिटमेंट के साथ जो है हमारा कार्यक्रम जो है आज इसका समापन हो। ये कितने बार हुआ? उससे जब कहें तो 1 तो सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर नीचे, और हाथ जितना दूर तक जाए, दीर्घ प्रणाम लगा दे दूर तक, इसका नाम ही है दीर्घ प्रणाम करके जो है, और योर फोरहेड शुड टच ऑन द ग्राउंड। ठीक है, रेडी। सब आप उसमें बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मैं आपको सिर्फ बहुत सूक्ष्म में 2 बातें कहूंगा, जिसमें सबसे पहले है कुंडलिनी ऊर्जा। योग तो सब समझते हैं, बट योग की ऊर्जा कहां से आती है? वो हम में अपनी शक्ति, हमारी कुंडलिनी, हमारे में जो ऊर्जा पैदा करने की जो शक्ति है उसको कुंडलिनी बोलते हैं। काफी हद तक वो हमारे अपर बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद रहती है, लेकिन हम संसार के मोह माया में, दिनचर्या में, रोज उठना, खाना पीना, इन सब में कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी ऊर्जा खान पान से, आजकल तो बहुत जंक फूड हो गए, बर्गर, पिज्जा और कई तरीके की अन्य पदार्थ जो हम ले रहे हैं, उससे ऊर्जा वो दिन पर दिन घटती जा रही है। और वो ऊर्जा क्या है? कुंडलिनी ऊर्जा कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। आपको अगर आत्मज्ञान से ही एक व्यवस्थित इंसान बनता है, उस आत्मज्ञान की जो शक्ति को समझने की जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को हम कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं। वो आत्मज्ञान आप में सब में आता है, आपकी परीक्षाओं में, आपके संस्कारों में, आप में कितना आपका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, हर तरीके से, हर वर्ग में, वो हर आपके स्थिति में वो ऊर्जा काम आती है। लेकिन हम उसको नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। क्यों? हम उसमें कुछ भी, मैं बोलता हूं कि
हम आज योग दिवस पे इकट्ठे हुए हैं, शायद हो सकता है कल यहाँ से जाए हम भूल जाएंगे योग क्या है। और आज की स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि हमारे कई नौजवान युवा साथी योग सिर्फ योग दिवस पे करते हैं और उसके बाद उनके लिए ये एक सिर्फ दिवस बन के रह गए। कॉलेज के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि सिर्फ एक दिन योग करने से कुछ नहीं होता है, जैसे कि हमने देखा भी होगा कि जिस तरह से जो दिवस मनाया जाता है उसी दिन सिर्फ हम उस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और बाकी के दिन भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने एक मैसेज यहाँ के प्रशिक्षकों को भी दिया और अपने जीवन में भी धारण करना है कि रोजाना ही हम अपने दिन की शुरुआत जो है योगा से करें। तो वही इस बीच यहाँ कॉलेज के प्रशिक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने भी कहा कि आज उन्होंने यहाँ से एक प्रण लिया है कि वे अपने दिन की दिनचर्या जो है शुरू करेंगे योगा से। तो हम भी आपसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन में योगा अपनाएं और तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।